एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और मैंने एक सत्संग सुना। पुरानी संगत का सत्संग था। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि एक दिन गुरुजी महाराज से वो मिलने गई। गुरुजी बैठे थे और काफी थोड़े अपसेट से गुरुजी लग रहे थे। जब वो ये सत्संग सुना रही थी तो मतलब मैं ऑब्वियसली ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तो हाथ तो सारे कामों में जल्दी जल्दी स्पीड में चलता है कि हमें करना है। बट द मोमेंट शी सेड कि व्हेन आई सॉ गुरुजी दैट डे, और मैं पहली बार गुरुजी को मैंने थोड़ा इतना उदास या खफा सा देखा, तो मेरे बिल्कुल काम करने की स्पीड स्लो हो गई। एज इफ मतलब मुझे भी बहुत उदासी हुई कि अच्छा गुरुजी उदास भी होते थे। अगर होते थे तो किस बात से उदास हुए होंगे। आई गॉट वेरी क्यूरियस कि अब आंटी आगे क्या बताएंगी कि गुरुजी किस बात से उस दिन खफा थे, उदास थे। तो उन आंटी ने बताया कि मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने गुरुजी से हिम्मत करके पूछा कि गुरुजी आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, आज आप थोड़े खफा से लग रहे हैं, कि क्या बात है। तो गुरुजी ने आंटी को कहा कि आंटी दस कोई मैं तो कुछ मंगन आंदा, कोई मैं तो कुछ मंगन आंदा। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਆਇਆ? ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਮਹਾਦੇਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾउ दिस satsang was a life changing, I think, experience for me. आई वॉज लाइक, मैं सारा काम रोक के एक जगह खड़ी हो गई और मैं उस सत्संग को सुन रही हूँ कि अच्छा, मतलब गुरुजी परहैप्स इस बात को अच्छा नहीं समझते थे, या उनको अपसेट करती थी ये चीज कि हम उनसे कुछ मांगे। और गुरुजी कुछ और देने आए हैं धरती पे जो हम गुरुजी से मांगते नहीं। और वो सत्संग वहां पे एंड हो गया। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो फर्दर कि आंटी आगे बताएंगी कि गुरुजी ने फर्दर उनको बताया होगा कि गुरुजी धरती पे क्या देने आए हैं। सत्संग एंड हो गया और मुझे तो ऐसा था कि जैसे बिल्कुल कोई एक चिंगारी छोड़ के और बस चला गया। अब कैसे पता चले गुरुजी ने आगे क्या इन आंटी को बोला, क्या गुरुजी महादेव धरती पे क्या देने आया जो हम मांगते नहीं। मंडे का दिन था, मैं ऑफिस गई, पूरा दिन अपसेट कि गुरुजी अपसेट थे। गुरुजी अपसेट थे इस बात से। सबकॉन्शियसली चलता रहा कि गुरुजी क्यों अपसेट थे। अच्छा, गुरुजी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम गुरुजी से कुछ मांगे, दुनियावी चीजें मांगे। और मुझे मंडे बड़े मंदिर जाना था महाराज की कृपा से। मैं बड़े मंदिर पहुंची तो आई वॉज वेरी श्योर कि आज मुझे गुरुजी से क्या प्रे करनी है। इट वॉज नॉट मी, इट वॉज गुरुजी, बट वो मुझसे करवा रहे थे। महाराज की गद्दी के आगे माथा टेका एंड आई वॉज रियली अपसेट। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई टोल्ड गुरुजी, मैंने गुरुजी से कहा गद्दी के आगे, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप उदास अच्छे नहीं लगते। आप इस पूरे कायनात के सबसे प्यारे प्रभु हैं। मैंने ऐसा प्रभु ना देखा, ना सुना, ना कभी जाना। आप तो बिल्कुल भी उदास अच्छे नहीं लगते। तो गुरुजी महाराज आप प्लीज उदास मत हुआ कीजिए। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे दुनियावी चीजें मांगे, और अगर आप अपसेट होते हैं, अगर संगत आपसे ये चीजें मांगती है, तो गुरुजी मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती। मैंने ऐसे गुरुजी को पूरा मन से अरदास करके बोला, गुरुजी मैं आपकी वो संगत बनूंगी जो आपसे कुछ नहीं मांगेगी। लेकिन गुरुजी आपने उदास नहीं होना, आप हंसते ही अच्छे लगते हैं, आप खुश अच्छे लगते हैं। और गुरुजी आप, मैंने मन में ये सारी बातें, वो 5 मिनट का जो मुझे समय मिला होगा वहां मत्था टेकने का, मैंने कहा गुरुजी आप जो भी धरती पे देने आए, सत्संग तो खत्म हो गया, मैं आगे जान नहीं पाई क्या आप देने आए, लेकिन आप जो भी धरती पे देने आए गुरुजी वो आप मुझे दे दीजिए। अगर गुरुजी आपको इससे प्रसन्नता मिलती है कि आप जो देने आए हो वो हम आपसे मांगे, तो आप वो मुझे दे दीजिए, मेरी झोली में डाल दीजिए, और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी ब्लेस्ड, इतनी बिलवड गुरुजी की रूह हूँ कि गुरुजी ने मेरे से ये अरदास करवाई। करवाई तो उन्होंने, सत्संग भी उन्होंने ही सुनाया, लेकिन उनको मालूम था कि अभी भी शायद मैं प्रॉपर रास्ते पे आई नहीं हूँ। तो वो मुझे प्रॉपर ट्रैक पे डालने के लिए उन्होंने मुझे वो सत्संग सुनवाया और मेरे इस देह से वो अरदास करवा दी। बस ये अरदास करने की देरी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी असली जर्नी गुरुजी महाराज के साथ उस दिन से शुरू हुई।